हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन को जारी रखेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने पराग स्त्री केसर संकर्षण, द्विनिषेचन और भ्रूणपोष को समझा था। इस वीडियो में हम बीज, फल, असंजनन एवं बहुभ्रूणता को समझेंगे। तो चलिए बीज तथा फल निर्माण से शुरू करते हैं। अब दोस्तों, निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है और जो बीजांड होता है वो बीज में बदल जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बीज को समझते हैं। पुष्पी पादपों में बीज लैंगिक प्रजनन का परिणाम होता है। एक बीज में मुख्यतः बीजपत्र, बीजावरण और भ्रूण होता है। अब दोस्तों, बीज दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है गैर एल्ब्यूमिनस बीज, दूसरा है एल्ब्यूमिनस। अब हम इनको समझेंगे। गैर एल्ब्यूमिनस बीजों में भ्रूणपोष भ्रूण द्वारा पूरी तरह उपभोग कर लिया जाता है, यानी इसमें भ्रूणपोष नहीं होता है। इसका उदाहरण है मटर, मूंगफली। और दूसरी तरफ एल्ब्यूमिनस बीजों में भ्रूणपोष मौजूद होता है और इसका उदाहरण है गेहूं, मक्का। और दोस्तों, कभी-कभी कुछ बीजों में जैसे कि चुकंदर और काली मिर्च में जो बीजांडकाय होता है वो शेष रह जाता है। अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय परिभ्रूणपोष कहलाता है। तो ये चीज आप सभी को ध्यान रखनी है। अब दोस्तों, जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है उसके अंदर जल की मात्रा घटने लगती है। फलस्वरूप सामान्य चयापचय क्रिया धीमी पड़ने लगती है और भ्रूण निष्क्रियता की दशा में प्रवेश कर जाता है, जिसे हम प्रसुप्ति कहते हैं। आइए दोस्तों, बीज को हम थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। अब बीजांड का अध्य आवरण बीज में आवरण बन जाता है। बीज के आवरण में बीजांड द्वार एक छोटे छिद्र के रूप में रह जाता है, जिसे हम बीज छिद्र कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीज छिद्र से जल और ऑक्सीजन प्रवेश करेगी, जिससे कि ये फिर अंकुरित होकर एक नए पौधे का निर्माण करेगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और फल को समझते हैं। जरा यहाँ पर देखिए, यह एक फल का चित्र है और जो अंडाशय की दीवार होती है वो फल भित्ति में विकसित हो जाती है, जिसे हम अंग्रेजी में पेरिकार्प कहते हैं। अब ये फल भी कई प्रकार के होते हैं, तो अब हम उनको समझेंगे। तो जो सबसे पहला प्रकार है उसे हम कहते हैं आभासी फल, जिसका उदाहरण है स्ट्रॉबेरी। इस प्रकार के फलों की रचना में पुष्पासन भी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। मतलब कि अंडाशय और पुष्पासन साथ में मिलकर फल की रचना करते हैं। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। इसका अगला प्रकार है वास्तविक फल, जिसका उदाहरण है आम। इस प्रकार के फल केवल अंडाशय से विकसित होते हैं। तीसरा इसका प्रकार है अनिषेक जनित फल, जिसका उदाहरण है केला। ये फल बिना निषेचन के विकसित होते हैं। दोस्तों, आपको इन सभी फलों के प्रकार और हर एक प्रकार का एक ना एक उदाहरण तो याद ही रखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और असंजनन एवं बहुभ्रूणता को समझते हैं। कुछ पुष्पी पादपों में बिना निषेचन के ही बीज पैदा करना असंजनन कहलाता है। और दूसरी ओर, अगर प्रत्येक बीजांड में अनेक भ्रूण होंगे तब हम इस अवस्था को बहुभ्रूणता कहते हैं। ये चीज आप सभी को याद रखनी है। असंजनन का उदाहरण है एस्टरेशिया फैमिली के सदस्य और बहुभ्रूणता का उदाहरण है आम। यहाँ पर दोस्तों आपका अध्याय पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने बीज के बारे में पढ़ा, हमने फल के बारे में पढ़ा और साथ ही में हमने असंजनन एवं बहुभ्रूणता को भी समझा। और दोस्तों, मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये 3 टॉपिक्स को खत्म कर लिया है।
आप इनको ज़रूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को समझेंगे। धन्यवाद।